धान खरीदी के बचे हुए शेष दिनों में सतर्क और ईमानदारी से पात्र किसानों का धान खरीदी करें, कलेक्टर श्री महोबे। कलेक्टर ने अवैध धान पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा, जिन धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तथा भौतिक सत्यापन में धान शॉर्टेज पाई जाती है, वहां कार्रवाई करें और जवाबदेही तय करते हुए संबंधितों पर FIR भी दर्ज कराएं। कलेक्टर ने अभियान चलाकर रकबा समर्पण की कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कलेक्टर श्री जरमेजा महोबे ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में धान खरीदी के बचे हुए शेष दिनों में ईमानदारी और अलर्ट रहते हुए पात्र किसानों का धान खरीदी करने के संबंध में राजस्व, खाद्य सहकारिता विभाग की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि धान खरीदी के लिए शेष 6 दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में सिर्फ पात्र किसानों का ही धान की खरीदी करना है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वास्तविक किसान जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, उनका ही धान खरीदना है। जिन धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान की शिकायत मिलती है और जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से संवेदनशीलता के साथ सभी पात्र किसानों का धान खरीदी करना है। इसमें किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत वर्मन, कवर्धा SDM श्री PC कोरी, पंडरिया श्री संदीप ठाकुर, बोरला श्री अनुपम टोप्पो, डेप्यूटी कलेक्टर एवं प्रभारी खाद्य अधिकारी आकांक्षा नायक उपस्थित थे। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि धान खरीदी के अंतिम दिनों में कोचिया, बिचौलिया अधिक सक्रिय होते हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। जिन किसानों से पात्रता अनुसार धान खरीदी कर लिया गया है, उनका रकबा समर्पण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में फसल कटाई प्रयोग की गई है, जिसके औसत के आधार पर धान खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कुछ धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की आशंका पाई गई, जिस पर जांच कर कार्रवाई करते हुए समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों में विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। इन खरीदी केंद्रों में एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए और उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से खरीदी की जाए। उन्होंने कहा कि SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी, मंडी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक धान खरीदी केंद्रों में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर जांच करने तथा गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधकों के कार्यों की भी लगातार निगरानी रखें। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिन धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तथा भौतिक सत्यापन में धान शॉर्टेज पाई जाती है, वहां कार्रवाई करें और जवाबदेही तय करते हुए संबंधितों पर FIR भी दर्ज कराएं। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि अधिकतर किसानों ने अपने धान का विक्रय कर लिया है। उन किसानों से रकबा समर्पण का कार्य अभियान चलाकर करें। उन्होंने कहा कि तहसीलदार, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक की टीम 2 दिवस के भीतर सभी राइस मिलों का निरीक्षण कर स्टॉक की जांच करें और जहां गड़बड़ी पाई जाती है, वहां कार्रवाई करें। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि असामयिक वर्षा का ध्यान में रखते हुए सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। धान को वर्षा के जल से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैप कवर रखें तथा धान के स्टैकिंग को पूर्ण रूप से ढक कर रखें। उन्होंने कहा कि धान के स्टैकिंग के लिए नीचे में ड्रेनेज व्यवस्थित रूप से बनाए तथा पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण भी करें। बैठक में राजस्व, खाद्य सहकारिता विभाग और धान खरीदी से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।